आप सबको हम बीपीएससी टीयर 4 में पूछे जाने वाले यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती एंड बीपीएससी टीयर 4 में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। पहला ऑप्शन आप सबके सामने है, क्या बैरन हेस्टिंग्स था, या विलियम बेंटिक, या रॉबर्ट क्लाइव, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को अगर पता हो तो बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो हम बताते हैं। इसका आंसर होता है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। वो कब से कब तक चला था। तो ये चला था 1765 से 1772 ईस्वी तक द्विशासन व्यवस्था बंगाल में चला था। और इस व्यवस्था को समाप्त करने वाला राजा कौन था। तो उसका नाम था बैरन हेस्टिंग। द्विशासन व्यवस्था को समाप्त करने वाला बैरन हेस्टिंग, लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव। और डिस्कस करते हैं। वह बताया जा रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दौलताबाद में बदला था। तब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर की चर्चा करते हैं। 3 नंबर में कहा कि सुदर्शन झील मौर्य के शासनकाल के दौरान कहाँ निर्मित की गई थी। ये जो खाली स्थान है वहाँ बताना है कि कहाँ निर्मित की गई थी। सुदर्शन झील मौर्य के शासनकाल के दौरान कहाँ निर्मित की गई थी, यानी कि में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। कारण सुदर्शन झील जो मौर्य के शासनकाल के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। कौन जगह पे निर्मित किया गया था कृत्रिम जलाशय के रूप में। क्या वो गुजरात था, राजस्थान, तमिलनाडु, या फिर एक से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गुजरात। सुदर्शन झील मौर्य के शासन काल में मानव निर्मित जो एक कृत्रिम झील था, जो कहाँ है भी, गुजरात में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट को अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात किए तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहला क्या होगा, एक कच्छ, बी सिंहभूम, या सी पश्चिमी घाट, या फिर एक में से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिखिएगा, और नहीं पता हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। ये क्यों हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये विद्रोह जो है बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ था 1831 में। ये कोल जनजाति के द्वारा किया गया था, कोल जनजाति के द्वारा। और किससे हुआ था। तो ये हुआ था अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के कारण। चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। तो लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी पंजाब में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कहा जा रहा है कि लोथल गुजरात में। तो ये तो सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या गलत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या गलत है। तो लोथल गुजरात ये सही है हमारा। राखीगढ़ी पंजाब ये गलत है। राखीगढ़ी पंजाब में नहीं है, बल्कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। तो इसलिए ये हमारा गलत है। राखीगढ़ी पंजाब में नहीं है, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए तब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा कि लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि थी
जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका आंसर होगा क्या ब्राह्मणी लिपि थी, सारदा लिपि, तो या खरोष्ठी, या में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सबके सामने है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में कहा गया कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? क्या वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या वो हिंदू धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म या जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। त्रिरत्न का संबंध जो है जैन धर्म से किया गया है। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। 1919 में किया गया था। उसको लिमिट कर दिया गया कि आप 1 लाख सेना से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, इसीलिए वर्साई की संधि की गई थी। 28 जून 1919 को इस पर सिग्नेचर किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो वो राजा क्या कपिल देव था, या सुरेंद्र देव, या भानुदेव, इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो राजा था कपिलेंद्र देव। ये शासन किया था 1435 से 1467 तक ये शासन किया था। कौन? कपिलेंद्र देव। अब अगला क्वेश्चन देखते। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? क्या वो डच करते थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में आप बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों पर छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं बने, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, और हम और भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा या फिर हम बता देते। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली लोग करते थे।